हमारी बाइबल में एक छोटी सी किताब है, 4 अध्यायों से भरी हुई। उसका नाम है यूना। बहुत खूबसूरत स्टोरी है, सत्य घटना है। कभी टाइम मिलता है पूरा पढ़ो। 4 अध्याय हैं और चारों इंटरेस्टिंग हैं। बाइबल कहती है एक प्लेस थी जिसका नाम था नीनवे। परमेश्वर की नजर में वो लोग कुछ गलत काम करते थे। परमेश्वर एक हद तक चीजों को सहते हैं, लेकिन जब परमेश्वर देखते हैं ना कि आप अपने पापों के कारण नाश हो सकते हो, तो वो आपको समझाते हैं। और जब आप नहीं समझते हो तो वो आपका कान भी पकड़ सकते हैं। तो थोड़ा कान जब वो 2 उंगली से पकड़ते हैं ना, तो थोड़ा दर्द होएगा। ठीक है? कितनों को अनुभव मिला है कि जब मैं नहीं सुधरा तो मुझे सुधारा गया? कोई है जिसको यह अनुभव मिला है कि जब मैं नहीं सुधरा तो मुझे सुधारा गया? और परमेश्वर हर एक के लाइफ में ये फेस आता है। जब परमेश्वर जब देखता है ना ये नहीं सुधर रहे हैं, फिर परमेश्वर सुधारता है। कैसे? वेरी सिंपल। अगर वो देखेगा ना कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं समझ रहे हो, तो वो आपके लाइफ में आपसे बड़ा एक सवा शेर लाएगा। बिल्कुल, वो आपके लाइफ में एक ऐसा लेकर आएगा पर्सन जो आपको थोड़ा डिसिप्लिन सिखाएगा। वो कोई भी हो सकता है, बॉस, सासू माँ, बहू, आपकी बेटी, आपका बेटा, कोई भी हो सकता है। एंड विश्वास कीजिए, जब भी वो आपको डांटेंगे ना, प्रभु अंदर से आपको कहेगा चुप रह तू। और जब आपको तकलीफ होगी ना सहने की, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली प्राइड ब्रेक हो रहा है। ये करते हैं खुदावन, और ये बहुत खूबसूरत है। ये छोटी सी सर्जरी है हार्ट की। सो बाइबल बताती है डोंट अलाउ द डिसिप्लिन ऑफ गॉड। बाइबल कहती है परमेश्वर के अनुशासन को अनुमति न दो, खुद ही ठीक कर दो चीजें। कितने समझ पा रहे हैं? वेरी नाइस। सुनिए, जब परमेश्वर ने देखा कि नीनवे के लोग प्रभु की नजर में, मतलब वो जो कर रहे थे, तब परमेश्वर ने एक आदमी को चूज किया कि तू जा और इन लोगों से बात कर। इस आदमी का, इस प्यारे से भाई, इस प्यारे से नबी का नाम था योना। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है बाइबल का। प्रभु ने इसको कहा तू नीनवे जा। इसे टिकट निकाल के तरशीश जाने की कोशिश की। तरशीश क्या है? तरशीश उन दिनों का दुबई था। बोलो बाजू वाले को, वो उन दिनों का दुबई था। हाँ, आजकल क्या है, लोग जब टूरिज्म के लिए सोचते हैं, घूमने के लिए, तो उनके जहन में पहला वर्ड यही आता है, दुबई चलें क्या? है ना? क्योंकि हम जानते हैं वहां पर बहुत सारी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बुर्ज खलीफा है जिसको ऐसे देखा जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो भाई साहब पिकनिक करने के लिए वहां चले गए। प्रभु ने किस काम के लिए भेजा था? जा बचा। कितने लोग सच्ची बताओ ये मानते हैं कि प्रभु ने चुना किसी और काम के लिए है, हम कर कुछ और रहे? प्रभु ने चुना किसी और काम के लिए है, हम कर कुछ और रहे हैं। ये आज की योना है। बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए Why God called you। परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है? मुझे कोई पूछता है ब्रदर आप रेस्ट नहीं करते? नहीं करता। 5 साल से एक छुट्टी भी नहीं ली है और लूंगा भी नहीं। मेरा कॉल है, मैं पूरा करूंगा। प्लीज डोंट टेक दिस नेगेटिव। पास्टर जी अपने लिए नेगेटिव ना बोलो। नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, मेरी ये विश है कि जब मैं प्रभु में सो जाऊं और जो प्लेट वहां लगेगी, वहां पर जो लिखा रहेगा ना, इसने अपनी दौड़ पूरी की है, वो सच हो मेरे लिए, वो झूठ ना हो। ये देखो, आजकल कब्रों पे जाओगे तो वहां पर बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिखी रहती हैं, इसने अपनी दौड़ पूरी की। मैंने एक भाई को जानता हूं, वो सुबह से लेकर शराब पीता था और उसकी कब्र पे भी लिखा था इसने अपनी दौड़ पूरी की है। मैं सोच रहा था कौन सी दौड़ पूरी की है, हर तरह का टेस्ट किया।
झूठ है ये। एक स्पिरिचुअल व्यक्ति समझता है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, विश्राम वहां करो, यहां काम करो। अरे कितने को ले जाओगे आप? कम से कम एक एक व्यक्ति 1-1 लाख को तो ले जाओ। 1-1 लाख को तो ले जाओ कम से कम। जब वो आपसे पूछे क्या किया, तेरे लोगों के पास गया मैं। यस, आप पढ़ के देखो। पॉल कहता है एक जगह पे, मैंने एक कलीसिया को पॉल कहता है, मैंने एक पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है ताकि मैं उसे तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान सौंप दूं। यस, पॉल जानता था दिस इज हिज कॉल। एक मैन ऑफ गॉड जानता है उसके लिए उसकी कॉलिंग से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। विश्वास कीजिए, मैंने 5 साल से एक भी छुट्टी नहीं ली है। जब कोविड में लोग सो रहे थे घर पे, मैं दौड़ा था, बहुत दौड़ा। शायद आप माने या न माने, 2020 में जब कोविड आया, मैंने 1 साल में 1700 सभाएं ली, 1700। परमेश्वर ने मुझे ग्रेस दी, उससे मुझे अनुग्रह दिया, क्योंकि सब घर पे बैठे थे, हम लोग भी ऑनलाइन रहते थे। मलेशिया से कॉल आ रहे थे, यूरोप से कॉल आ रहे थे, ब्रदर हमारे लिए मीटिंग लोगे, हमारे लिए लोगे। और मैंने बहुत, पर परमेश्वर के अनुग्रह से मैं बहुत दौड़ा। सुनो, मेरे पीछे कहो, अब चलना नहीं है, अब दौड़ना है। दौड़ो, रन। जब परमेश्वर और अब्राहम आमने सामने थे, बाइबल कहती है अब्राहम दौड़ा। रीड न्यू टेस्टामेंट, जब गुमराह पुत्र आया, अब पिता दौड़ रहा है। वी आर लिविंग इन द डेज जब प्रभु दौड़ रहे हैं, हमें भी दौड़ना है। एक दौड़ने और चलने वाला व्यक्ति कभी साथ साथ नहीं चल सकते, क्योंकि उनकी कोई भी सहभागिता नहीं होगी। आप सुबह उठ के आराम से चलने वाले लोग हैं और यीशु भागने, कैसे सहभागिता होगी? हालेलुया। आप जानते हो, खुदा का पाक कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब इसको कहा गया कि आप जाइए और लोगों को समझाइए कि वो पाप न करें, अदरवाइज मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। खुदा का पाक कलाम कहता है वो कहीं और चला गया, पिकनिक करने चला गया। आपको लगता है ये पिकनिक का टाइम है? अंत के दिनों में लोग खाएंगे, पिएंगे, ब्याह करेंगे, पौधे लगाएंगे। मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा है, इन द लास्ट डेज पीपल विल लिव इन द पार्टी स्पिरिट। रीड इट। अंत के दिनों में लोग सेलिब्रेशन की स्पिरिट में जिएंगे। कभी इस ग्रुप में मत आना। आप उस ग्रुप में आओ जो बलिदान करते हैं, जो खुदा को समय देते हैं। आप जानते हो, खुदा का पाक कलाम कहता है, जब परमेश्वर ने इस नबी को कहा कि तू वहां जा, और ये नहीं जा रहा था, और आप जानते हो प्रभु उसको कैसे ले गए। प्रभु ने कहा तू पैदल नहीं जाएगा? नहीं, ठीक है, अब तेरे को एक मत छोड़ के आएगा। यस, जब लोग सीधे नहीं जाते ना, तो परमेश्वर उन्हें अपने तरीकों से बेचता है। अब आपको पता है उसको कैसे लेकर गया है प्रभु? लोगों ने उसको जहाज से नीचे फेंका है, वो एक मच्छ के पेट में गया है, और मच्छ को देखो, कोई जीपीएस नहीं है, नो गूगल मैप। हाँ, और हर जगह पे गूगल मैप फॉलो मत करो। उस दिन हमें गूगल मैप एक डैम पे लेके गया, इधर से जाओ। जब वो अंदर गया, कितना अमेजिंग है। जैसे उसने प्रभु के सामने माफी मांगी, ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूं, लिखा है मच्छ ने अपना मुंह खोला, उसे उगला, एंड वो सीधा उगलने के बाद जिस किनारे पे जाके गिरा है, वो नींवे। वो सोचता होगा, वेट, वो सोचता होगा इसको कैसे पता, और वो भी हंसता होगा, प्रभु ने भेजा था। गो एंजॉय। काश उस टाइम पे कैमरा होता, ये चीजें रिकॉर्ड करते।
ये फालतू चीजें आजकल की, कुछ भी कपड़े पहन कर रिकॉर्ड करते रहते। काश जब उन्होंने, उस बहन ने ऑयल डाला था और जार खुद ब खुद भरते जा रहा था, काश ये चीजें रिकॉर्ड होती। जब दाऊद ने गोलियत को मारा था, काश ये चीजें रिकॉर्ड होती। जब लाल समंदर 2 भाग हुआ था, ये चीजें रिकॉर्ड की जाती। जब अब्राहम इसहाक को लेके चलता होगा, काश ये चीजें रिकॉर्ड होती। आज क्या क्या रिकॉर्डिंग होता है ना। काश उन दिनों में किसी के पास कोई पॉकेट कैमरा होती और ये चीजें रिकॉर्ड होती, तो आज जनरेशन देख पाती। वैसे देखा जाए तो आज भी आप बहुत वैल्यूएबल थिंग्स रिकॉर्ड कर सकते हो आपके फोन में, लेकिन हमारी तो आदत है जब हम अच्छे दिखेंगे तो खुद की रिकॉर्डिंग करेंगे। ये भी गलत फहमी है कि हम अच्छे दिख रहे हैं। अच्छे दिखते हो लेकिन खुद को ज्यादा मत समझो। ओके, आई नो आप सब अच्छे दिखते हो, आप प्रभु की इमेज में बने हुए हो। अब सुनिए, आगे बढ़ते हैं हम। जब योना वहां पहुंचा और उसने प्रचार करना शुरू किया, हे नीनवे के लोगों, पश्चाताप करो, नहीं तो प्रभु इस नगर को उल्टा पुल्टा कर देगा, अर्थक्वेक लेके आएगा। उन लोगों ने क्या किया? पहली चीज, उन लोगों ने उपवास की घोषणा की। बादशाह ने उसे कहा सब फास्टिंग करेंगे। आप जानते हो, जिन्होंने पाप नहीं किया था उनसे भी उपवास करवाया गया, जानवरों ने। रीड इट, लिखा है उन्होंने अपने पशुओं को भी खाने नहीं दिया। बोला नहीं, तुम लोग को भी चारा नहीं मिलेगा। वो भी सोचते होंगे। जानवरों ने उपवास किया, किंग ने उपवास किया। पता ही कितने लोग रहते थे? पता ही नीनवे में कितने लोग रहते थे? बकायदा वहां पर गिनती है। चलिए बताइए, ऊपर चेले कितने बैठे थे पेंटिकॉस्ट के दिन पे? यही गणना थी, 1,20,000। 1,20,000 लोगों का शहर था। सब लोगों ने मन फिराया। अब सुनिए, मैं कुछ समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। मैंने अपनी पूरी बाइबल में कभी किसी को परमेश्वर के वचन का इस तरह आदर करते हुए किसी को नहीं देखा। सिर्फ उनके पास वचन पहुंचा, उन्होंने उपवास किया, रिपेंट किया। नए नियम में जो यहूदी यीशु पे विश्वास नहीं कर रहे थे, पता है यीशु ने उनको क्या कहा? तुमसे पहले नीनवे के लोग तुम्हें दोषी ठहराएंगे। यीशु ने इस पब्लिक के लिए बात की कि ये लोग तुम्हें दोषी ठहराएंगे कि हमने योना को सुना और रिपेंट किया, तुमने खुदा के बेटे को सुन के भी बिलीव नहीं किया। आज मैं मीटिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे पूछना चाहता हूं, आप परमेश्वर के वचन का किस तरह आदर करते? हाउ मच यू रिस्पॉन्ड? आपका उसके प्रति, आपने सुना, आपको अच्छा लगा, आपने ताली भी बजाई, आपने आमीन भी कहा, ये सब अच्छा है। आई अप्रिशिएट ऑल दिस। बट कितने लोग हैं जो उस वचन को एक दीपक की तरह यहां से ले जाते हैं, संभल के रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसे पानी देते हैं, क्योंकि वो एक सीड है। देखो टाइम निकलता जा रहा है, हर कोई, याद रखिए आपका समय निकलता जा रहा है। मैं आपको सच कहता हूं, ये मैं अपनी आपको गवाही देता हूं, मुझे 1% रिग्रेट नहीं है अपने लाइफ के ऊपर। मैं अपनी जिंदगी खुदा के लिए जिया हूं और मैं आगे भी उसके लिए जीऊंगा। पर मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एक अच्छे लिसनर्स हैं पर डूअर नहीं है? याकूब में लिखा गया है, वचन को मात्र सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो, क्योंकि जो व्यक्ति चलता है, लिखा है, वो आशीषित होता है। आज मुझे बताइए, कैसे, किस तरह की इज्जत करते हैं आप प्रभु के वचन की? क्या यहां से जाने के बाद आप उसके बारे में सोचते हैं, बात करते हैं? कैसे ग्रोथ होगी? सोचो, कितना समझाया था प्रभु ने मार्था और मरियम को, मैं आऊंगा, अगर तुम विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। लेकिन जब उनका भाई मर गया, सब गायब। फिर यीशु आके उनको कहता है, क्या मैंने तुमसे न कहा था? उनको याद करवा रहा है कि मैं तुम्हारे घर पे आता था, तू ही तो मेरे पैरों पे बैठी थी। मैंने कहा था यदि तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। कहां गया वो वर्ड? गॉन।
तीसरे दिन औरतें गई और कब्र पे गई और उन्होंने यीशु मसीह की कब्र को खाली देखा और चेलों को जाके बताती हैं कोई नहीं है वहां पर। वो आए, देख के चले भी गए, कोई जांच पड़ताल नहीं की। आप देख रहे हो कुछ कुछ लोगों ने खुदा के कलाम को कितना हल्के से लिया है। मैंने देखा है वे लोग जिनको बहुत मिलता है ना, उनको कदर नहीं होती। बिलीव, ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड, उसकी इज्जत करें। इज्जत ये नहीं है सिर्फ कि आप बाइबल को एक लाल कपड़े में ओढ़ के रखें, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आप करते हो तो, लेकिन ऑनर का मतलब क्या होता है पता है? उसे वहां रखो जहां उसकी जगह है। कहां है प्रभु के वचन की जगह? यहां हाथ रखिए। यस, मैंने तेरा वचन अपने दिल में रखा है कि मैं पाप न करूं। उसके 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 रखने की जगह ये है, यहां रखी। अच्छी बात है अगर आप पेंटिंग लगाते हो घर पे, लेकिन सिर्फ वहां नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए। कितने लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं? आप जानते हो ये बातें कर पहले मैं क्यों कर रहा हूं? सोचो, इसके बाद कुछ तो होगा, कुछ खुदा ने आपके लिए दिया है। कितने लोग जानते हैं आज की मीटिंग का कोई नाम आपने पढ़ा था? बहुत अमेजिंग वर्ड है, बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है। आज ये वो वचन है जिसने पहले मुझे आशीष दिए और आज आपको भी देगा। आमीन। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप प्रभु के वचन का बड़ा आदर करेंगे। आमीन। और एक और विनती है, मैं ये शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं, चर्च में बाइबल साथ लाइए। ठीक है जी, मोबाइल मत निकालिए यहां पर। अगर आप यहां आ रहे हैं अपनी बाइबल, मैं बहुत लोगों को देखता हूं, आप नए हैं कोई बात नहीं, आप सीखो, लेकिन पुराने पुराने लोगों के हाथ में बाइबल नहीं है इन दिनों में। ऐसा न करें, अपनी बाइबल जरूर लाएं। कितने लोग अगली बार साथ में लाएंगे जो नहीं ले आ पाए हैं? जी थैंक यू। मेरे साथ खोलिए पहला सैमुएल। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 1 सैमुएल, पहला शमूएल। सभी खोलिए। सभी खोलिए पहला शमूएल, 1 सैमुएल, 30वां अध्याय, चैप्टर 30। वन सैमुएल चैप्टर 30, पहला शमूएल उसका 30 अध्याय। तीस का हम पढ़ेंगे चौथा वचन, 4 वचन। जो लोग बीच में बैठे हुए हैं, अगर आपके पास बाइबल नहीं है आप यहां देख सकते हैं। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। इसे इंग्लिश ERV है ब्रदर, ERV। Then David and the people who were with him lifted up their voice and wept until they had no more power to weep. Don't know कितने लोग को ये अनुभव है, इतना रोए कि ताकत ही नहीं बची। चलिए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, खुदा करे ऐसा दिन किसके लाइफ में आए भी नहीं। आमीन। आइए सब सामने देखिए। मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूं और प्लीज गिव मी अटेंशन, अपना ध्यान मेरी तरफ करें। आइए सब सामने देखिए। आंटी आइए सामने देखिए, भाई सामने देखो, ध्यान से सुनिए।
अगर आपने आज का वचन नहीं सुना ना, ट्रस्ट में कुछ मिस कर दोगे। और अगर आपने आज का वचन सुना और उसे ग्रहण किया, बदल जाओगे आज के बाद। योर लाइफ विल बी चेंज। आइए सुनिए। सत्रह साल की उम्र में 16.5, इतिहास बताता है 16.6 कुछ, 16 साल की उम्र में परमेश्वर दाऊद को अनॉइंट करता है, अभिषेक देता है, मस्सा देता है। ये अभिषेक इसलिए मिला था ताकि दाऊद परमेश्वर के किंगडम में एक विश्वास योग्य सेवक बना रहे। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को अभिषेक दिया। अब सुने, जब दाऊद का अभिषेक हुआ, हम जानते हैं द नेक्स्ट थिंग जो दाऊद की लाइफ में हुई, दाऊद ने एक बहुत बड़े दानव को खत्म कर दिया जिसका नाम था गुलायत। और इस वजह से दाऊद अपने लाइफ में बहुत फेमस बन गया, उसका यश बहुत फैल गया। और आप जानते हो, आपकी कामयाबी हर एक को डाइजेस्ट नहीं होती है, ये फैक्ट आप पहचान लो। एक टाइम था जब खुशियां बांटने से बढ़ती थी, आज बांटो दुश्मन बढ़ेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। एक टाइम था जब खुशियां बांटने से बढ़ती थी, सच में बढ़ती थी। वो टाइम निकल चुका है। अभी अपनी सक्सेस की चर्चा बहुत संभल संभल के किया करो। और सुनो, जब भी आपको प्रभु किसी भी चीज में ब्लेस कर रहा है ना, उसे धन्यवाद दो, पर उसे अंदर मत रखो कि मैं कुछ हूं। कितने लोग च्युइंगम खाते? हाँ खाते हैं ना। बूमर खाते हो नहीं खाते हो? खाते हो? चबाते हो कि खाते हो? खाते कितने लोग हैं? खाया है कभी च्युइंगम? खाया है अंदर? खाने की चीज है वो, चबाने की चीज है। पता है वो एक्चुअली काम किसके लिए आती है? ट्रैवल करने वालों। रात को नींद आती है ना लोगों को, तो च्युइंगम खा लेते हैं कभी कभी लोग, और वो चलता रहता है मुंह, इसलिए नींद नहीं आती है। सुनिए, च्युइंगम होता है ना, उसको खाली च्यू करके फेंक दिया जाता है। डोंट ईट। कहिए सक्सेस, चबाओ, फेंको, खाओ मत, कभी भी नहीं। किसी ने आपको कह दिया आपने सब्जी बहुत अच्छी बनाई, धन्यवाद, लेकिन धन्यवाद देने के बाद, और जो औरतें वहां खड़ी थी, दैट इज रॉन्ग। किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया, बहन आप बहुत अच्छे दिखते हो, अच्छी बात है, प्रभु ने आपको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, लेकिन वहां के हो जाने के बाद खुद को एक्ट्रेस समझना, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। भाइयों, आपके पास कार है, अच्छी बात है, किचन बाहर निकालने का कोई जरूरत नहीं है। समटाइम्स हम बहुत अपनी अचीवमेंट्स पे बड़ा प्राइड रखते हैं, और याद रखो आपने अचीव नहीं किया है, आपने रिसीव किया है। उस मालिक ने आपको, उस महान परमेश्वर ने आपको दिया है। दिस इज जीसस हु गिव टू अस। बिल्कुल, मैंने रिसेंटली एक रिक्शा ड्राइवर से मुलाकात की जिन्होंने अपना नया रिक्शा खरीदा था। उन्होंने मुझे कहा, पास्टर जी मैं चाहता हूं आप मेरे रिक्शा में बैठे, मुझे आपको चक्कर खिलाना है। और मैं भी बैठ गया और मैं पीछे बैठा। मैंने कहा कब खरीदी है? अब 20 लाया है। उन्होंने ऐसा बोला, अब 20 लाया है। मैंने कहा कितने का खरीदा? तो उन्होंने ये मुझे बताया, बोला आप प्रार्थना करो। और जब मैंने प्रार्थना की और मैं जब जा रहा था, उस रिक्शा ड्राइवर ने मुझे एक बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने मुझे कहा, मैं ना बहुत साल से प्रार्थना कर रहा था कि खुदा मुझे ऐसा वाला रिक्शा दे, और मुझे प्रभु ने लेके दिया है। मुझे इतनी अच्छी लगती है ये चीज। वो कह सकता था मैंने 1-1 रुपया जोड़ा, मेहनत करी, उसने कहा नहीं, ये मुझे परमेश्वर ने दिया है। कितना खुश होता होगा परमेश्वर जब वो देखता होगा कि कितने अच्छे लोग हैं मेरे, मुझे महिमा देते। यस, जिसने दिया है उसको दो। आप जानते हो मेरी बाइबल कहती है दाऊद के बहुत दुश्मन हो गए थे, सो मेनी एनिमीज।
अब आप सभी जानते हैं दाऊद ने जब गद्दी संभाली अपनी, ही वॉज 30 साल का था। जितने उससे प्यार करने वाले लोग थे उतने उसके हेटर्स भी थे, उससे नफरत करने वाले भी थे। और आप जानते हो दाऊद की बहुत सारी दुश्मनियां थी। एक तो दुश्मनी इनसे थी, फिलिस्तीनियों से, क्योंकि उसने इनको दानव को मारा था। यबूसियों से थी, और भी लोगों से थी। अब देखो एक जगह पे क्या हुआ, यहां देखिए, सब एक्टिव होके बैठिए, सामने देखिए, सुनिए, यस, माइंड को एक्टिव करिए। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। दाऊद अपने लोगों के साथ कहां गया था, और जब दाऊद वापस आया तो उसने अपने पूरे बस्ती को जला हुआ और अपने ही बच्चों को और अपने परिवार को गायब पाया। कुछ लोग आए थे जो उनके सामान को ले गए, इनके बच्चों को ले गए और घर फूंक दिया। ये देखकर दाऊद के लोग इतना रोए, यहां लिखा है इतना रोए कि रो के अब उनमें कोई ताकत ही नहीं बची। चलो कुछ दिखाना चाहता हूं आपको, यहां देखिए। बताइए पहले हम कैसे रोते ना, रोके, बताइए पहले हम कैसे रोते। पहले हमारी आवाज लाउड होती है। बच्चों को देखा है अपने ड्रामेबाज को? अब बच्चों को देखो, जब भी वो रोते हैं ना, उनको ध्यान से देखो, वो और रोएगा। हाँ मैंने देखा है, इवन मैंने देखा है, अगर आप किसी के एटीट्यूड को बार बार देखो ना, उनका बढ़ता है। पहले बैठे रहेंगे, फिर आप देखोगे। हाँ बिल्कुल, बच्चों को देखा है आपने, पहले हमारी आवाज आती है, हाँ, 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 पहले हम रोते हैं, बाद में हमारी आवाज थोड़ी धीमी हो जाती है, और लास्ट में हम इतना रोते हैं और लास्ट में हमारी पूरी आवाज बंद हो जाती है और सिर्फ ब्रीथिंग सुनाई देती है। कोई है यहां पर बचपन में रोया था? सभी रोए हो? अच्छा, कितने लोगों ने बचपन में खिलौना न मिलने पर रास्ते पे नागिन डांस की थी? लेट जाते थे, लेके देना। साइकिल के लिए कितने रोए थे बचपन में? बिल्कुल, बहुत रोए थे, रो के, और जैसे हमें चीज मिल जाती थी, एवरीथिंग इज चेंज नाउ। यू नो, बाइबल में एक स्त्री थी जो बहुत रोती थी। हर नेम वॉज हैना। खुदा का कलाम कहता है वो बिलक बिलक के रोती थी, हर्ट थी वो। अगर हन्ना के बाद कोई बहुत रोता था तो वो था यिर्मयाह। एक जगह पे वो कहता है, मेरे दिमाग में इतना पानी भर दे कि मैं इज़राइल के लिए सदैव अपनी आंसू बहाता रहूं। कितने लोग ये बात जानते हैं, जीसस को लोग कहते थे ये तो यिर्मयाह है, क्योंकि यीशु भी रोता था। क्यों रोते थे ये लोग? सुनिए, यहां देखिए, कभी कभी रोना अच्छा होता है। रिलीज कर दो अपने पेन को खुदा के सामने, रोकर, अंदर मत रखो। मेरी दुआ है आप में से कोई भी व्यक्ति कभी भी चीजों के लिए कभी न रोए। मेरी दुआ है प्रभु आपको वहां ले आए जहां पर आप यीशु को देखकर अपने आंसुओं से उसके पांव पोंछे और बालों से उसको साफ करें। मेरी दुआ है अगर आपको कभी लाइफ में रोना पड़े ना, तो उसके लिए रोना पड़े, उसके प्रेम को देख के आप रो पड़े, उसके बलिदान को देख के आप रो पड़े, उस प्यार के लिए आप रो पड़े। मैंने बाइबल में ना क्राइम के ऊपर बहुत स्टडी करी है, रोने के ऊपर बहुत। मैंने हन्ना के लिए पढ़ा, मैंने यिर्मयाह के लिए पढ़ा, मैंने यीशु मसीह के लिए पढ़ा। बाइबल का सबसे छोटा वचन है यूहन्ना का, यीशु रोया, जीसस विप्ड, राइट? विप्ड बोलते ना, WEPT, राइट? हाँ ठीक है, जो भी है। कुछ लोग तो मुझे इधर ही इंग्लिश सिखाते पहले। हालेलुया। कितने लोग ये बात जानते हैं, आपको स्वर्ग में छोटी छोटी कुप्पियां मिलने वाली हैं, डब्बे। जब आप ऊपर जाओगे ना, प्रभु आपको स्वर्गदूत को बोलेगा इसको दे दे,
और एक वो डब्बी दे देगा। ये क्या है? मैंने तेरे आंसू अपनी कुप्पियों में संभाल के रखे हैं। परमेश्वर ने आपके सारे आंसू संभाल के रखे। कितने लोग ये बात जानते हैं मरियम ने क्या किया था उसके साथ? उसने अपने आंसुओं से उसके पांव को धोया था और बालों से उसको पोंछा था। ये आंसू किसके लिए बह रहे थे? यीशु के लिए। अगर रोना ही है ना तो उसके करीब जाने के लिए रोइए, कई चीजों को पाने के लिए कभी ना रोएं। हाँ, बाजू वाले को बोलो चीजों को, जिसको जो चाहिए ले जाने दो। ऐसे कैसे ले जाने? दाऊद रोया, इतना रोया। बताइए दाऊद क्यों रो रहा है? बताइए दाऊद दुखी क्यों है? आइए सामने देखिए। मेरा एक सवाल है चर्च से, बताइए दाऊद क्यों रो रहा है? कहिए क्योंकि दाऊद फीलिंग्स के कंट्रोल में है। जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आपकी फीलिंग्स पे असर होता है, इमोशनली आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। दाऊद यहां पर पूरी तरह से अपनी फीलिंग्स के कंट्रोल में है। बड़े ध्यान से सुनिए, इस दुनिया में सबसे दुखी जिंदगी वही है जो परमेश्वर के हाथों में नहीं है, फीलिंग्स के हाथों में है। बहुत सारे लोग ये बात जानते ही नहीं है, मैं अपसेट क्यों हूं, मैं परेशान क्यों हूं, मैं निराश क्यों हूं? क्योंकि मैं खुदा के हाथ में नहीं हूं, मैं अपनी फीलिंग के हाथों में हूं। मेरी फीलिंग्स मुझे लीड कर रही हैं। हन्ना क्यों रो रही थी? क्योंकि वो हर्ट थी। ये जो परमेश्वर ने हमारे लिए लिखा है, क्यों लिखा है आपको पता है? हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, हिंदी में इसे कहते हैं भावनाएं। परमेश्वर जानता था मनुष्य अपनी भावनाओं के साथ अगर रहेगा वो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने आपके अंदर अपना पवित्र आत्मा भेजा ताकि आपको फीलिंग्स नहीं, पवित्र आत्मा चलाए। You should lead by the Holy Spirit. You know, हफ्तों लोग बैठ जाते हैं जो फीलिंग के कंट्रोल में रहते हैं। आप किसके घर में गए, आपकी किसने बेइज्जती कर दी, आप वहां से मुंह फुला के निकले, हफ्तों तक यही चल रहा है अब तक। किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपको अच्छा नहीं लगा, कितने बाबू को विजडम किधर है? कुछ लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं लाइफ में, बहुत ज्यादा। सोचो 3 विश्वासी घर हैं, आमने सामने रहते हैं, 2 का आपस में बहुत ज्यादा है और एक बाजू बाजू में रहते हैं। ऐसे हेलो हाय चलता रहता है। एक दिन इनके घर में सब्जी बनी और वो उनको देने जा रहे थे और आप दरवाजे पे खड़े थे। ये आपस में सब्जियां बदल रहे हैं, ये अपनी भिंडी उनको दे रहे हैं, वो उनका मटन इनको दे रहा है और आप वहां खड़े हो। आप देख रहे हो सब्जियां बदली जा रही हैं और वो दे रहे थे। किसी ने आपको कुछ कहा भी नहीं, आप अंदर ही अंदर सोच रहे हो। देख रहे हो कितने इमोशनल हो। कुछ लोग तो इतने इमोशनल होते हैं, अगर आप उनको प्रेज द लॉर्ड न बोलो, गेला तुम दोनों इधर आओ, जल्दी आओ। ये जो व्यक्ति है ना, ये एक व्यक्ति है और ये है भावुक। कहिए भावुक। अगर मैं आया और मैंने इसको कहा कैसा है, प्रेज़ द लॉर्ड, सब ठीक है ना, खुदा तुझे बहुत बरकत दे, और भाई कैसा है, ठीक है ना भाई, मेरे को गले क्यों नहीं लगाए? मेरे को गले क्यों नहीं लगाया? अब इसका दिमाग चलेगा, गरीब हूं ना, कुछ करता ही नहीं हूं मैं किसी के लिए। देखो तो बेचट, अब देखो उसकी फीलिंग्स देखो। अरे तो गरीब है ना,
गरीब लोगों का थोड़ी कोई होता है। पता है पास्टर ने तेरे को क्यों गले नहीं लगाया? क्योंकि तुझ में दुष्ट आत्मा है। देख रहे हो कैसे कैसे गेम्स खेली जा रही हैं। अब ये ऐसे लोगों के साथ होती है जो बहुत ज्यादा इमोशनल है। बहुत साल पहले मैं बॉम्बे के एक परिवार में खाना खाने के लिए गया था। 20-25 लोग को इनविटेशन दिया था उन लोगों ने। मैं भी वहां पर गया हुआ था और मैंने कहा और लोग कहाँ है? वो आंटी इतना बोल्ड, अरे आए तो कब, आए तो वेलकम, ना आए तो भीड़ कम। का वाह, मैंने कहा प्रभु किधर है ऐसे और लोग? कोई फर्क ही नहीं पड़ता है उसको। मैंने कहा आंटी और लोग कहाँ है? अरे सूरज भाई आप खाओ, आए तो ये लोग वेलकम, ना आए तो भीड़ कम। धन्यवाद ईशु, ऐसे कर रही थी, धन्यवाद ईशु। मैंने कहा आंटी व्हाट एटीट्यूड। डर के आगे जीत है, दादर के आगे सीट है। बोलो यीशु मसीह की। आइए अपने पास वाले से कहिए किसके कंट्रोल में है तू? थोड़ी थोड़ी बातों में क्या है तुम्हारी जिंदगी? सारा दिन रोते रहते हो। और कुछ ऐसे हैं बिल्कुल नहीं रोएंगे, सारा दिन दूसरों को रुलाएंगे। तुम दोनों एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? हाँ, कुछ लोग तो ओवर रूड, कोई इज्जत ही नहीं है किसी की। निकलो, ये देखो ये बंदा रो रहा है, इतना रोया है, रो रो के हालत खराब हो गई। लिखा है ताकत ही न बची। आप सोच रहे हो अब इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं बचा है। ये पुरुष है, कैसे रो रहे हैं? याद रखिए ठेस जिंदगी का एक हिस्सा है। आप जब तक यहां पर रहोगे किसी न किसी से ठेस लगेगी ही लगेगी। कोई सिद्ध नहीं है यहां पर। हर कोई आपके हिसाब से नहीं चलने वाला है। लोगों से मन ही मन दुश्मनियां करना बंद कर दो। आपको पता है जब मैं बाहर जाता हूं क्या क्या चीजें होती हैं। माइंड सेट करके निकलना पड़ता है घर से। कई बार घर से ड्राई फ्रूट लेके निकलता हूं मैं। आप पूछो मेरी फैमिली से, पता नहीं वहां का कल्चर क्या है, क्या मिलेगा। अब वो लोग वो खाते हैं, जरूरी थोड़ी है मुझे भी सूट होगा वो। मैं एक जगह पे गया, वहां पर कुछ खाना ऐसा था, मुझे लग रहा था उन रोटियों को काटने के लिए आरी की जरूरत थी। इतनी कड़क रोटियां। मैं बोला ये क्या है? पराठा है, कुलचा है क्या ये? बोला पास्टर जी ये हमारे गांव की रोटियां हैं। मैंने कहा तुम खाओ ना, मैं शहर का हूं, मुझे 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 थोड़ी सॉफ्ट दो ना। हमारे यहां प्रथा है, हम यही खिलाते हैं। मैंने कहा प्रभु ने मुझे कहा तेरी मां ने तेरे को ड्राई फ्रूट दिया था, मैंने अगुवाई की थी, खा वो। एक जगह पे गया था, मीटिंग चल रही थी, बारिश पड़ गई, सारी लाइट उड़ गई। मैं अंधेरे में खड़े होकर प्रचार कर रहा हूं। मेरे पांव, विश्वास करें या न करें, मेरे पांव 1 फीट तक कीचड़ के अंदर चले गए थे। मुझे समझ, मैं हैरान हो गया था मेरी हाइट कम कैसे हो रही है। वीडियोस पड़े हुए हैं मेरे पास हो कि मैं अंदर घसता जा रहा हूं, फिर मैं जगह बदल रहा हूं, फिर मैं जगह बदल रहा हूं। पूरा वो ग्राउंड खराब हो गया। आपको क्या लगता है एवेंजलिज्म करना आसान है? निकलो घर से, पता चलेगा। एक दिन फ्लाइट बादल में फंस गया। विश्वास कीजिए, आपको पता है जब फ्लाइट बादल में से जाती है फ्लाइट की हालत क्या होती है? विश्वास कीजिए वो फ्लाइट ऐसे उड़ा रहा था, इतना हिल रहा था। बाद में मैंने एयर होस्टेस से कहा कोई पायलट है भी कि प्लेन खुद ही चल रहा है? नो सर, कैप्टन इज देयर।
मैंने कहा ओके, थोड़ा उसको बोलो। नो नो, दिस इज नॉट हिज फॉल्ट सर, दिस इज वेदर, पेटी बांध लो और टाइट कर। अरे ये चीजें होती रहती है लाइफ में, सालों तक कुछ लोग याद रखते हैं मेरे को क्या कहा था। बच्चों, चेंज, परमेश्वर के अनुग्रह से बदलो खुद को। किसी के साथ नहीं घूम पाओगे। हर रिश्ता 4-5 एक्सपायरी डेट के साथ आएगा। आई एम प्रैक्टिकल। देखो, यहां देखो, एक बात नहीं करता है ना, ये नॉर्मल है। कोई बात नहीं कर रहा है आपसे, कुछ इशू है आप में। अगर आपसे एक व्यक्ति बात नहीं करता ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो सबके साथ रहता ही है। पर कोई आपसे बात नहीं करता है, समथिंग, आपको दुआओं को बदलने की जरूरत है। आपको प्रभु को यह बोलना चाहिए, प्रॉब्लम इधर और उधर नहीं है, प्रॉब्लम तेरे सामने बैठा है, इसको ठीक करो। किसी ने कहा, चेंज योर एटीट्यूड एंड एवरीथिंग विल बी चेंज। आइए अपना व्यवहार बदलिए। इस आदमी को देखिए, प्रभु हमें सिखा रहे हैं कि देखो ये कितने भावुक हो गए थे। अब देखो, रो रो के जब दाऊद थक गया, अब देखो यहां देखिए 5 में, देखो दाऊद ने क्या किया। पढ़िए 5, आगे करिए ब्रदर। और दाऊद के दो स्त्रियां, यिज्रेली, अहीनोम और कर्मेली नामक स्त्रियां अबीगेल बंदुआई में गई थी। अब सुनिए 6 में देखो क्या लिखा है। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। अब लोग दाऊद को आके कहते हैं, यू आर द कॉज ऑफ एवरीथिंग। ये सब होने का कारण ये है। सबसे दुखद बात क्या होती है लाइफ में, जिसको तुमने सिखाया वही तुम्हें मारे। ये वही लोग हैं जिनको दाऊद ने सिखाया था पत्थर फेंकना, अब यही लोग दाऊद को मारने चले थे। See, this is a painful thing कि आप किसी के साथ भलाई करो और आपको सदैव रिटर्न में कुछ न मिले। देखो ऐसे भी हालात आते हैं, ये होता है, इट हैपेंस। दाऊद को पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर को, यहोवा को सिमरण करके हिया बांधा। यहां देखिए, जब इमोशंस विजडम के संबिशन में आते हैं, सब बदल जाता है। दाऊद 4 में इमोशनल है, 6 में वो वाइस है। सी 2 कैरेक्टर्स इन 1, 2 थिंग्स इन 1 कैरेक्टर। 4 में वो रो रहा है, 6 में वो अब ये कह रहा है, परमेश्वर को याद कर रहा है। सुनिए, यहां देखिए रियल मैच्योरिटी क्या होती है। कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने अपने लाइफ में ये 3 चीजें लोगों के मुंह से सुनी हैं? मैं तीनों लिख के आया हूं। आज मैं कुछ नहीं करना चाहता, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा दिमाग आज खराब है। ये 3 लाइंस आज मैं कल रात को मैं बैठ के नोट्स बना रहा था, मुझे प्रभु ने कहा ये 3 चीजें लिख। कुछ लोग इनका प्रयोग करते हैं। एक, आज मैं कुछ नहीं करना चाहता, मतलब मेरा मूड ऑफ है। ओके। सेकंड, मुझे अकेला छोड़ दो, हली वनो इता सब मुस्सा न गालायो, मुस्सा गालावे भी केर दो। दूसरा, थर्ड, मेरा दिमाग आज बहुत खराब है। कोई है यहां पर जिन्होंने कभी ना कभी अपने लाइफ में इन 3 चीजों में से एक यूज की थी? भैया, आप जानते हो जब आप ऐसी चीजें कहते हो, इसका मतलब क्या है? मूड आपको कंट्रोल कर रहा है। सुनिए, यहां देखिए, साइल आ गया बेटा, ये देखो, इसने मुझे ठेस पहुंचाई है।
अब मैं अपसेट हूं, मैं इमोशंस के वश में हूं। गलत है। कितनी जगहों पे मैंने इसको खुद खाना खिलाया है, कभी 1 रुपया बिल नहीं भरा इसने, हमेशा मैं भरता था। भाई की तरह मैंने इसको प्यार किया। देखो फीलिंग्स आपको क्या क्या दे रही है अंदर ही अंदर। ये भावुक लोग होते हैं। कभी बात नहीं करूंगा मैं इससे, कभी भी नहीं। गलत है ये। सडनली आपका विजडम आपसे बात करेगा, छोड़ सब उसको, तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, छोटी सी बात को लेकर खराब मत कर। सी, अब जब इमोशंस के ऊपर विजडम रूल करती है, आपको पता है कल भी ठीक करना है, आज क्यों नहीं। अपने इमोशंस पे अपनी विजडम को रूल करने दो। भले ही आपका मूड खराब है ना, वो करो जो सही है। बिल्कुल ये मूड के कंट्रोल में मत चलो। दिमाग खराब है मेरा, छोड़ दो मुझे अकेला, मैं और मेरी तन्हाई। बंद करो ये सब, छोड़ दो अकेला। मतलब किधर छोड़े। कुछ लोग कहते हैं ना, हली वनो होता, हली वनो कादे वनो असा घर का नहीं। कुछ लोग आपने देखा होगा, कुछ बहनें पूरा पूरा दिन मुंह फुला के बैठेंगी कि कोई आए और पूछे क्या हुआ है। देखिए ऐसे ऐसे ऐसी भी बहनें होती है, सारा दिन। और जैसे आप कहो क्या हुआ, क्या होगा, पूरा दिन वेट किया था, अभी कोई पूछ रहा है तो बताते नहीं। हाँ बिल्कुल, मैंने ऐसे लोग देखे। यार बड़े बनो, बोलो बाजू को थोड़ा बड़ा बन, अभी बोलो बाजू को थोड़ा मैच्योर बनो। नाराज कौन होते हैं? इधर आ बेटा, इधर आ, जल्दी आ। ये नाराज होने चाहिए, ये बच्चे हैं, आप बड़े हो। 6 फीट के हो, 2 साल के बच्चे का ये नाराज हो जाए ना तो समझ में आता है, चल ये बच्चे हैं। देखो कभी कभी हमारी बहनों के बच्चे रोते हैं, मैंने आज तक किसी को डांटा है? कभी भी नहीं डांटता हूं, इधर से मनाने की कोशिश करता हूं। अरे ले 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 ले, क्यों? मैं क्यों करता हूं पता है? बच्चे हैं वो मैं भी बचपन में हम भी करते थे। ये तो बड़े डिसेंट है, हम तो मतलब इस सभा में आते, इस सभा चल ही नहीं पाती। ये तो बेचारे, मतलब मैं शुक्र करता हूं हमारे चर्च में ऐसी सी बहनें हैं, इतनी वाइज हैं। अगर बच्चे होती ना, खुद ही जाके पीछे बैठ जाती हैं। अगर हम कब तक बच्चों की तरह रहेंगे अपन? दाऊद को देखो, 4 के अंदर वो इमोशनल है, 6 में वो अपनी विजडम यूज करता है। यार ठीक है, अभी हो गया, इतना रोने से क्या। अब दाऊद ने दुख छोड़कर परमेश्वर को याद किया। Now he remember his God. अब दाऊद अपने लॉस से निकल के कुछ और सोच रहा है। दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को सिमरन करके हिया बांधा। यहां देखिए, बहुत बार आपके जीवन में कुछ लॉस होते हैं। किसी ने अपना परिवार खोया है, किसी ने अपने घर वाले खोए हैं, किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, पैसे चले गए, कोई नौकरी पे नहीं टिक पाया। किसके लाइफ पे क्या चल रहा है, किसके लाइफ पे क्या चल रहा है? सुनिए, इमोशंस, भावनाएं हमेशा आपको महसूस करवाएंगी आपके लॉस क्या क्या हुए हैं, आपके नुकसान क्या क्या हुए हैं। यहां पर दाऊद को देखिए, उसका परिवार लूट में चला गया है, उनका घर खत्म हो चुका है। दाऊद इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, रोने के बाद उनमें कोई ताकत ही नहीं बची। ये 4 में लिखा है, लेकिन 6 में लिखा है, दाऊद ने अपने परमेश्वर को याद किया। उसे याद किया कि भले ही मेरा नुकसान हुआ है, लेकिन मेरा परमेश्वर आज भी सिंहासन पर बैठा है। My God is there। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी शैतान आपको आपकी कमी घटी दिखाए, आप खुदा को देखो।
Whenever devil show you, कभी भी शैतान आपको दिखाए ना, देख तेरे साथ क्या क्या हुआ है, उससे देखो जो भरपाई करता है। अगर शैतान आपको दिखाए कि आप बीमार हो, आप यीशु की पीठ देखो। अगर शैतान आपको दिखाए कि आप पापी हो, आप यीशु के उन हाथों को देखो जहां से खून बहा है। अगर आपको शैतान आपके मसले दिखाए, आप उसके सर के ताज को देखो कि उसने कैसे आपका उठाया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने नुकसान को देखना बंद करो, यीशु को देखो। उसके सामने हजारों लोग बैठे थे, उन्हें खाना देना था। उसने क्या किया? मछली ली, रोटी ली, और उसने नीचे नहीं ऊपर देखा। सब बदल गया। डोंट लिव इन इमोशंस, मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझे पता है कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जिनको जल्दी बुलाया नहीं जा सकता। फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूं, निकलो अपने इमोशंस में से और दाऊद की तरह अपने परमेश्वर को सिमरन करो। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो हमने खोया है, हम वो सब लौटा देगा। आप जानते हैं, जो लोग मसीह में मर गए हैं, एक दिन परमेश्वर उन्हें भी हमें लौटाएगा। तो चीजों का क्या वजूद? सारा दिन भावुक होकर जिंदगी जीते हैं अपन। कब विस्डम इमोशंस पे रूल करेगी? जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो बड़े आनंद की बात समझो। याकूब 1 अध्याय में लिखा है, उसके नीचे लिखा है, तुम में से किसी के पास बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे। कभी आपने ये सोचा है परीक्षा के नीचे विजडम का जिक्र क्यों है? परमेश्वर आपके दुख को कब ठीक करेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर आपको बुद्धि देगा कि आपका दुख आप पे हावी ना हो। That's wisdom। प्रभु नहीं चाहता आपके ऊपर मूड राज्य करे, मूड कंट्रोल करे आपको। मेरा दिमाग खराब है, छोड़ दो मुझे अकेला। ये कोई लाइफ है? आप जानते हो, जब बंदा राइट सेंस में आया है, अभी 6 में ये लिखा है ना, पंकज आगे लगा, ये देखिए, यहां देखिए 7 में इसने क्या किया है। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अब्तियार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ले आओ। ये प्रेयर करने वाली ड्रेस है, ये पहन के याजक दुआ करते थे। अब दाऊद को समझ में आ गया है, रोने से क्या फायदा, लेट्स प्रे, लेट्स प्रे, आओ हम दुआ करते हैं। तब अब्तियार एपोद के दाऊद के पास ले आया। 8, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? सबसे पहले दाऊद, आपको पता है वो लोग हैं कहां? जब कुछ न दिखे तो प्रभु को देख के आगे बढ़ो। अब्राहम को देखो, पता भी नहीं था वो कहां जा रहा है, पर जहां प्रभु जा रहे थे वो वहां जा रहा था। कौन कहता है ये स्टेटमेंट कभी मत कहा करो, मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा। यीशु ने कहा, मैं रास्ता हूं, आई एम द वे। कभी ये वर्ड आज से ना अपने दिमाग में डिलीट कर दो। ये मुझे तो कुछ रास्ता दिसण ही न थोचे, तोखे दिसण न थोचे, इन मतलब ये थोड़ी आ कि आए ही ना, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इसको मराठी में क्या बोलेंगे? मला काय मार्ग नाही दिसत आहे। मला कोई मार्ग नहीं दिसत आहे। निकाल दो ये लाइन। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप है ना यहां पर बैठे बैठे जंप मारोगे भी। परमेश्वर ने पौलुस को कहा, तू रोम में मेरी गवाही देगा। पौलुस इटली के रास्ते से रोम जा रहा था। लिखा है, बीच में एक तूफान आया जो उक्रेन कहलाता था।
जब हवा सामने से विरुद्ध थी, पॉल ने उन्हें कहा कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ो, सिर्फ एक काम करो, जहां से मैं बोलता हूं वहां से चलो। आप जानते हो पौलुस अपना ये अनुभव कुरिन्थियों को बताता है जब वो लेटर लिखता है। बोलता है मेरे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम उस समाचार को न जानो जो हम पर हुआ। जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे तो हम एक ऐसे जहाज पे थे जिस पे चलते चलते हमें यह पता चल गया था कि हमारे प्राण जा सकते हैं। पॉल एक जगह पे कन्विंस हो चुका था कि शायद वो मरेगा। उसके बाद कहता है तब हमने उस परमेश्वर पर विश्वास किया जो मरे हुओं को जिलाता है। वाओ, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। सोचो क्या विश्वास होगा वो कि आप एक आदमी को डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो और वो आपको कहता है ये नहीं बचेगा, उसके बाद भी आप निराश नहीं हो, और डॉक्टर बोल रहा है क्यों? मेरा खुदा मुर्दों को जिंदा कर देता है। डॉक्टर साहब, आप मरने से बचा सकते हो, वो मुर्दों को जिला देता है। मैं ऑनर करता हूं सारे डॉक्टर्स का, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ये बात नहीं मानते हैं कि चमत्कार होता है। अगर आपको ये नहीं आता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी बाइबल की तीसरी किताब लूका रचित सुसमाचार है। पौलुस लूका के लिए कहता है प्रिय वैद्य लूका को मेरा नमस्कार। एक डॉक्टर ने पत्री लिखी है कि ये सच है। आप जानते हो जो आजकल आप कर रहे हो ना, प्रभु के लिए सब पुरानी किताबें, पुरानी न्यूज़पेपर है, मट्टी से पड़ी हुई। जब आप खोलते हो ना, मैंने मोबाइल बनाया, कुछ और बता। अगर आप प्रभु से कहोगे ना प्रभु हम लोग प्लेन में उड़ते हैं, अच्छा, मैं हनोक को विदाउट प्लेन ऊपर लेके गया। लॉर्ड आई एम एन इंजीनियर, मैं ब्रिज बनाता है। नोहा कोई इंजीनियर नहीं था, बोर्ड बनाया उसने। प्रभु मैं आर्मी मैन हूं, आर्मी मैन, मैं ये हूं, मैं वो हूं। आप जानते हो सब पुराने वर्जन हो आप, ये सब स्वर्ग में हजारों साल पुराना हो गया, नया कुछ लाओ अभी। इसलिए पॉल कहता है कहां रहा फिलोसोफर, कहां रहा धर्मशास्त्री, कहां रहा तर्कशास्त्री? परमेश्वर ने सारे संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहराया। तुम अभी तक डांबर की सड़कें बना रहे हो, ऊपर स्वर्ग की सड़कें है ना, अभी तक वही डांबर की सड़क। वो डांबर गरम कर रहा है, ये डाल रहा है और हमारी गाड़ियों पे चिपक रहा है। उधर कोई डांबर की सड़कें नहीं है, कांच का समुंदर है, उड़ते हुए घोड़े हैं, हर पिलर पे वहां पर एक एक उसके प्रेरित का नाम लिखा हुआ है। किसी ने मुझे पूछा वो 24 प्राचीन कौन है ब्रदर प्रेमानी जो प्रभु के सामने झुकते हैं? मैं बिलीव करता हूं वो 12 चेले हैं और पुराने नियम के 12 जो इजराइल के गोत्र हैं उनमें से एक कोई है। आई बिलीव इन दिस। मैं नहीं कहता हूं आप भी करो, दिस इज माई जस्ट स्टडी। जब दाऊद को पता चलता है, अब दाऊद प्रभु को क्या बोलता है? मैं जाऊं पीछा करूं? प्रभु बोलता है निश्चय तू उनको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। देखो, यहां देखो, जब एक व्यक्ति इमोशनल लाइफ से निकल के वाइसली चल रहा है, नाउ ही लिसन द वर्ड ऑफ गॉड, अब प्रभु से बात कर रहा है। दाऊद अपने लोगों के साथ निकला, रास्ते पे उसे एक बीमार व्यक्ति मिला, बोलता है दाऊद को जाके कौन हो आप? कहता है सर आई एम इजिप्शियन, मैं मिस्री हूं। यहां क्या कर रहे हो? मैं दल के साथ था, तबीयत खराब हो गई, उन लोग को जल्दी थी, मेरे को छोड़ के चले गए। कौन थे? किधर गए? आप कौन हो? दाऊद। मैं बता दूंगा, वाचा बांधो, मुझे कुछ नहीं करोगे। दाऊद ने कहा डन। उस व्यक्ति ने दाऊद को वहां पहुंचाया, और जब दाऊद वहां पर गया, कुछ सो रहे थे, कुछ पार्टी कर रहे थे, दाऊद ने सबको खत्म किया, वहां के लूट लेके आ गया। आप जानते हो ये इतिहास है, जब भी वॉर हुई है हर देश गरीब हुआ है, लॉस हुआ है, लेकिन इजराइल का इतिहास ऐसा है, हमेशा वॉर के बाद वो अमीर हुए, हमेशा वो वॉर के बाद अमीर हुए।
दाऊद सबका सब लौटा ले आया। इमोशनली लोग कुछ नहीं लौटा सकते, ये हमेशा एक ही चीज करके बैठेंगे। डाला ना पान में माशा जिलाए गालना है। बात करो ना आपस में, इतना कुछ अपने लाइफ में करना है, चिंदी समान बातों पे फंसे हुए हो। छत्तीसगढ़ गया था, रास्ते पे कार खराब हो गई। चर्च अभी भी 5 किलोमीटर दूर था। प्रभु का वचन प्रचार करना था। मैंने कहा एक काम करते हैं, अभी कोई गाड़ी भी नहीं आ रही थी, बारिश भी थी। मैंने कहा चलो निकलते। पैदल पैदल मस्त निकला, स्तुति आराधना करते हुए। उसके आंगनों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित हुआ। गीत गाते 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 गया। जो मेरे साथ थे वो मुझे देख रहे थे। मैंने कहा देखो गाड़ी तो खराब हो गई है, रोने से क्या फायदा, चलो आराधना करते करते चलते। मैं वहां बैठ जाऊं। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप अपने इस बचपने के स्वभाव के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु ये निकले और मैं थोड़ा बुद्धि में जिंदगी जीऊं, भावनाओं में नहीं। आई वॉन्ट टू लिव इन विजडम। कहिए विजडम, कहिए बाजू वाले को बुद्धि में जियो, भावुक होके नहीं। इधर देखो, ऐसे करो, बाजू देखो, भावुक होके नहीं। लिख लो। मैं इतना इमोशनल था, मैं आपको अपनी मम्मी की एक स्टोरी बताता हूँ। एक दिन मेरी माँ ने मुझे कॉल किया, खाना क्या खाएगा। उसको पता है मैं बड़ा ड्रामेबाजू खाना खाने में। वो पहले मुझसे पूछ लेती है हमेशा। मुझे हमेशा शाम को 6 साढ़े 6 के बीच में कॉल आता है। जब भी रिंग बजता है मुझे पता है मेरी माँ ही है। और वो क्या खाएगा, क्या बना रही है, हम जो बनाएंगे खाएंगे, तू क्या खाएगा वो बता, हम सब खाएंगे। और हमारे घर पे सच्ची में करेला भी खा लेते लोग, बैंगन भी खा लेते, जो बचपन से मेरे पेट में है ही नहीं। मैंने एक दिन बैंगन खाया था, प्लीज इसको पर्सनली मत लेना, हर एक का चॉइस रहता है। तो फिर ऐसा मत बोलना बैंगन के लिए ऐसा कैसा बोल दिया। तू मेरे से प्यार करना, बैंगन को छोड़ना। एक दिन मैंने बैंगन खा लिया था, मुझे लग रहा था मूसा के सारे श्राप मुझ पर आ गई। कितने लोग बैंगन खाते, अबे ठीक है, कितने लोग नहीं खाते। यीशु मसीह की जय। और मैंने अपनी माँ को कहा ये बनाना। मैं जब रात को आया तो मुझे पता चला मम्मी को वो मटेरियल नहीं मिला है और मम्मी ने कुछ और बना दिया था। और मैं गुस्से में आ गया, हर्ट हो गया, क्योंकि मैं सुबह से कुछ नहीं खाया था कि मैं रात को ये खाऊंगा। होते हैं, विश्वास कीजिए, ये जो बंदा है ना, जब इसको पता चलता है कि सूरज भाई कल मुझे लेके जाने वाले हैं, ये एक दिन पहले उपवास करता है। कल भी हम यहां से जा रहे थे बॉम्बे, तो बीच में मैंने सोचा कुछ खाते हैं, तो मैंने इसको बोला तू खाएगा। पास्टर जी मैं खा के आया हूं लेकिन मैं खाऊंगा। राइट? अभी क्या हुआ, मैं जब रात को आया मैंने माँ को बोला मेरे को नहीं चाहिए खाना, नखपे नहीं चाहिए। और मेरी माँ भी एक बार मुझे मना के थक गई। मेरी माँ ने बात बोला छोड़ दे, बैठा रहे, और ये सब सो गए। अब देखो, मैंने अपने इमोशंस की, अपने ईगो की सुनी। रात को 2 सवा 2 बजे जो मेरा हालत खराब हुआ, मैं किचन में गया। और मैं जैसे किचन में गया, जो मेरी माँ ने बनाया था वो खड़े होके मेरा नेफ्यू खा रहा था। मैंने कहा वो माँ ने बनाया था तो खाएगा। फिर मेरी बड़ी बहन आई, क्या चल रहा है तुम लोग का, भूख लगी है तुझे? अभी भी घमंड नीचे नहीं आ रहा है, अभी भी घमंड नीचे नहीं आ रहा है। फिर मेरी बहन ने कुछ फ्रोजन आइटम, फ्राइज वगैरह बोला कि खा ले। उस दिन के बाद मैंने ठान लिया, खा के सो, ये तो ये भी नहीं मिलेगा। देखो कुछ टाइम तक अगर ये चलता है ना तो ठीक रहता है,
चलता ही रहता है। आपको पता है, अगर आपका एक ऐसा स्वभाव है ना, विश्वास करो आपके घर वाले आपसे ही डरेंगे। वो बोलेंगे इसके सामने इससे मत मिल, इसको तकलीफ होती है। सोचो क्या माहौल पैदा कर रहे हो कि लोग आपको देख के लोगों से मिले कि यार ना इनका ना मिलते। इसके बाद अगर मुझे अपने घर पे ही इशारों से बात करनी पड़े तो ये घर है क्या? मतलब कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मैं कुछ बोलूं और ये समझे। बोलो। लेट विस्डम रूल ओवर इमोशंस। हमारे प्रभु को देखो क्या बुद्धि थी। एक बार गिदोन ने एक जगह पे एक चीज तोड़ दी। लोग आए अगले दिन, ए गिदोन बाहर आ। उसका पिताजी आया, क्या ज्यादा क्या हुआ? अपने बेटे को निकालो। क्या हुआ? उसने हमारा स्टैचू तोड़ा है। किसका तोड़ा है? बाल का। उसको भेजो। बाल का तोड़ा है ना, बाल आके विवाद करे। तुम क्यों आए हो? लोग चले गए। इसको क्या कहते हैं? विस्डम। सुबह से लेकर रात तक मूसा। क्या हुआ? मूसा इसने मुझे मारा है। काय को मार रहा है? फिर 2 बजे एक और केस आया। मूसा ये मेरा पैसा लेके गया। काय को? वापस कर। ये सब उसका ससुर देखता था। एक दिन ससुर आया, बोला इधर आओ, ये ऐसे करोगे ना टाइम से पहले मरोगे। कुछ लोगों को नियुक्त करो, उनको बोलो वो मुकदमे ठीक करें। जो मुकदमा उनको समझ में ना आए वो तुम्हारे पास आना चाहिए। इष्टम। यीशु के पास लोग आके कहते हैं, गुरु ये काम किस अधिकार से कर पाए? मेरा भी एक सवाल है, बताओ यूहन्ना को बपतिस्मा देने का हक कहां से था? ऊपर से कि नीचे से? ये लोग आपस में गए, क्या बोले? अगर हम कहेंगे ऊपर से तो कहेगा क्यों विश्वास नहीं किया, और अगर हम कहेंगे नीचे से तो पब्लिक धोएगी। हमें नहीं पता, मुझे भी तुमको नहीं बताना। चलो, दैट्स अ विस्डम। ये कहते